नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने देखा होगा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि कभी अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन जब आप फिर से कोशिश करते हो तो हमें उसमें सफलता निश्चित रूप से मिल जाती है। ठीक है, तो हमारी ये जो कहानी है, ये कहानी एक राजा की है। तो आइए देखते हैं, क्या ये राजा वीर था, क्या ये राजा कायर था, क्या वो किसी में जीता या उसका कुछ हार गया था। तो बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ, चलिए। कहानी का हमारी नाम है हिम्मत न हारो। ठीक है, अपनी हिम्मत बिल्कुल हमें नहीं हारनी चाहिए। ओके, यहाँ देखिए, यदि व्यक्ति हिम्मत न हारे तो सब कुछ हार कर भी उसे पुनः प्राप्त कर सकता है, और यही सीख इस प्रसंग के माध्यम से हमें दी गई है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए, राजा ब्रूस, है ना, क्या नाम था हमारे राजा का? ब्रूस। बहुत ही वीर और साहसी था, बहुत ही ब्रेव था, साहसी था। ठीक है, उसने कई बार युद्ध में अनेक राजाओं को हराकर विजय प्राप्त की। एक बार राजा ब्रूस एक युद्ध में शत्रुओं से हार गया। उसके बहुत से सैनिक मारे गए और जीवित बचे सैनिक अपने प्राण बचाकर, अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग गए। तो ब्रूस राजा कैसा था? वो तो बहुत साहसी था, लेकिन हमेशा थोड़ी जीतोगे आप, कभी कभी तो हारोगे भी ना। ओके, क्योंकि जीत हार तो जीवन का हिस्सा है। तो हमारे जो ये ब्रूस राजा थे, उन्होंने क्या किया? हमेशा वो जीतते थे, लेकिन एक बार वो हार गए, और जैसे ही हारे तो उनके जो सैनिक थे वो भी अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लग गए। तो अब अकेला राजा भी क्या करेगा? देखते हैं राजा ने क्या किया। राजा ब्रूस भी छिपता छिपाता किसी जंगल में पहुंच गया। अब क्या हुआ? वहां एक गुफा में वह जाकर रहने लगा। ठीक है बच्चों, पर राजा को क्या हुआ? राजा देखो यहाँ पर निराश और अत्यंत दुखी था। ठीक है, वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया, बहुत ही उदास हो गया, निराश हो गया, उसे जीतने की कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब वह गुफा में कुछ लेटा हुआ कुछ सोच रहा था, तब उसकी नज़र दीवार पर चढ़ती एक मकड़ी पर पड़ी। ठीक है, उसने देखा कि कुछ ऊंचाई तक चढ़ने के बाद वह फिसलती और नीचे गिर पड़ी। ठीक है, मकड़ी ने कई बार दीवार पर चढ़ने का प्रयास किया, प्रयास मतलब कोशिश की। ठीक है, किंतु हर बार वह फिसल कर नीचे गिर जाती। ठीक है, लेकिन उसने फिर भी दीवार पर चढ़ना नहीं छोड़ा। अंत में वह दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। तो जब उसने देखा कि यहाँ पर जो मकड़ी थी वो दीवार पर चढ़ रही है, कोशिश कर रही है, गिर रही भी है, लेकिन फिर से वो चढ़ना शुरू करती है और आखिर में वो दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। तो अब देखते हैं, क्या हमारे राजा को इससे कोई संदेश मिला? ये सब देख के हमारा जो राजा था, ब्रूस के मस्तिष्क में एक बिजली सी कौंध गई। ठीक है, बिजली सी मतलब उसका दिमाग को एक नया मैसेज मिल गया कि जब ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता। राइट, तो राजा झट से उठकर बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, यदि ये मकड़ी बार बार कोशिश करने पर दीवार पे चढ़ सकती है तो मैं अपने शत्रुओं को क्यों नहीं हरा सकता। राजा ने फिर से अपनी बिखरी हुई सेना को एकत्र किया, एकत्र मतलब इकट्ठा किया, और पूरे जोश के साथ शत्रु राजा पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने का मतलब क्या होता है बच्चों? उस पर उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, कई दिनों के युद्ध के बाद अंततः राजा ब्रूस को पुनः विजय प्राप्त हुई, राजा जीत गया। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मैसेज मिलता है कि कभी भी हिम्मत न हारने और अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते रहना हमें हमेशा चाहिए। तो देखा आपने, ब्रूस राजा को किसने कहा, किसने एक मैसेज दिया? एक मकड़ी ने, कि जब मकड़ी चढ़ सकती है तो राजा तो इंसान है, वो तो इतना ताकतवर, इतनी बड़ी सेना है, तो वो क्यों नहीं जीत सकता। तो ऐसे ही बच्चों, जब आपके सामने भी कोई परेशानी आए या कभी आप भी हार जाओ तो हमें क्या करना है? बैठ जाना है? नहीं, हमें भी फिर से उठ के कोशिश करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना है, और तब तक प्रयास करना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अभ्यास की तरफ। यहाँ पर हमारे पास ही सबसे पहले शब्दार्थ। तो यहाँ पर देखिए, वीर, इसका अर्थ होता है बहादुर।
युद्ध, लड़ाई, मस्तिष्क, दिमाग, झट, तुरंत, एकदम। जोश, इसका मतलब होता है उत्साह। फिर होता है साहसी, साहसी का अर्थ होता है हिम्मत वाला। प्रयास, कोशिश, कोंद, चमक। एकत्र, इकट्ठा, और आक्रमण करना होता है हमला करना। ठीक है, फिर आगे देखिए युद्ध। अब हम लिखते हैं हलंत लगा के द में युद्ध, पहले हम लिखा करते थे द में ध को नीचे जोड़कर युद्ध। फिर देखिए अंततः, ठीक है, पहले हम आधा न लगाते थे इस तरह से। फिर देखिए गुफा एक फारसी शब्द है और दीवार एक तुर्की शब्द है। आगे देखते हैं, तो ब्रूस राजा कैसा था? बहुत ही वीर और साहसी था। फिर देखिए शत्रु से हारने पर राजा कहाँ जाकर छिप गया था? राजा जंगल में जाके छिप गया था। एक दिन राजा ने गुफा में किसे देखा? तो एक दिन राजा ने गुफा में एक मकड़ी को देखा। फिर आगे देखते हैं हम, सही उत्तर पर आपको चिन्ह लगाना है और उसे ओएमआर शीट में भरना है। युद्ध करने पर राजा ब्रूस कहाँ चला गया था? तो बताइए कहाँ चले गया था? ब्रूस राजा युद्ध हारने के बाद जंगल में चला गया था। ठीक है, तो आपको क का कौन सा वाला आपको फिल करना है? ए वाला। ठीक है, क्योंकि ए ही इसका सही आंसर है, सही उत्तर है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको फिल करना है। ख देखिए, मकड़ी ने कहाँ चढ़ने का प्रयास किया था? तो मकड़ी ने दीवार पर चढ़ने का प्रयास किया था। तो ख के लिए कौन सा उत्तर हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, ये बी। चलिए सो आगे बढ़ते हैं और सही वाक्य के सामने आपको सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। क देखिए, राजा ब्रूस बहुत ही कायर था। क्या सच में वो कायर था? नहीं, वो तो वीर और साहसी था। तो कायर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए शत्रु से हारने के बाद राजा निराश और दुखी था। हाँ, राजा जब हम कोई चीज़ नहीं होती हमारी, हम उसमें असफल हो जाते तो हम भी थोड़ा थोड़ा निराश हो जाते। मकड़ी दीवार पर चढ़ने में सफल नहीं हुई। क्या ऐसा हुआ? पहली बार सफल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद वो सफल हो गई। तो मकड़ी दीवार पर चढ़ने पर सफल नहीं हुई, नहीं, आखिरी में वो सफल हो गई। ठीक है, तो ये वाला जो उत्तर है हम इसको क्रॉस करेंगे, जो लिखा है इसमें नहीं हुई, क्योंकि वो तो हुई थी। राजा ब्रूस ने मकड़ी से कोशिश करते रहने की शिक्षा मिली, बिल्कुल उसी से मिली। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से राजा ब्रूस ने अपनी हिम्मत से अपने खोए हुए स्वाभिमान को प्राप्त किया। अपना जो फिर से जो युद्ध था, जो हार चुके थे, फिर से उन्होंने युद्ध को जीत लिया। तो आप भी इसी तरह से हिम्मत कभी नहीं हारिएगा और हमेशा जो चाहते हैं उसके लिए कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, आप पाठ को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप फिर से इसको दोहराइएगा, फिर से पढ़िएगा और वीडियो को आप फिर से पॉज करके धीरे धीरे करके आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।